हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर में। इस लेक्चर के पहले हम जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए हुए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्लेइंग कार्ड और डाइस से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, एडिशनल थ्योरम पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता। इसकी क्या परिभाषा होगी? किसी एक घटना ए के घटने के बाद दूसरी घटना बी के घटने की प्रायिकता उसकी प्रतिबंधित प्रायिकता कहलाती है। विद्यार्थियों, यहाँ हमें मालूम है कि घटना ए हो चुकी है और घटना ए के होने के बाद हमें घटना बी के घटने की प्रायिकता निकालना है। इसे हम घटना बी की प्रतिबंधित प्रायिकता कहते हैं, जबकि घटना ए हो चुकी है। इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन एन या बी ऑब्लिक ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखा है यूनियन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फार्मूला है, तो अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए और बी की, और इसमें डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यदि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का तिरक गुणा कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के। ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला हुआ। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ताश के पत्ते की गिड्डी को फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला गया जो बादशाह पाया गया, उसको वापस किए बिना दूसरा पत्ता निकाला गया, दूसरे पत्ता के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और दोनों पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों पत्ते के बादशाह होने की जो प्रायिकता है वह प्रतिबंधित प्रायिकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि पहली बार बादशाह आ गया है, एक घटना होने के बाद दोबारा से ही बादशाह चाहिए है, तो एक घटना होने के बाद बी घटना होने की प्रायिकता को ही प्रतिबंधित प्रायिकता कहते हैं। इंग्लिश में आउट ऑफ ए बेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड इज ड्रॉन विच इज फाउंड टू बी अ किंग, अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड बीइंग अ किंग, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड बीइंग किंग। इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है पहली बार बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता। हम 2 बार निकाल रहे हैं, इसलिए अपन इसको देखते हैं। पहली बार बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम ड्राइंग अ किंग कार्ड, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि टोटल प्लेइंग कार्ड में 4 बादशाह होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं। तो फर्स्ट टाइम किंग कार्ड आने की पॉसिबिलिटीज़ 4/52 होगी। अब हमें मालूम है कि हमारे जो बादशाह 4 होते हैं, एक निकाल लिया है, अब पैक में कितने बादशाह होंगे? 3। और जो टोटल कार्ड्स होते हैं, जो हमारे कुल पत्ते होते हैं, वो होते हैं 52, और एक निकाल लिया है और उसे हमने रिप्लेस नहीं किया है, उसे प्रतिस्थापित नहीं किया है, तो अब टोटल कार्ड कितने होंगे हमारे? 51। तो दूसरी बार में बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरी बार में बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता, दूसरी बार में बादशाह पत्ता आने की प्रायिकता। सेकेंड टाइम किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड टाइम यदि हम किंग कार्ड को बोल रहे हैं, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट टाइम किंग कार्ड हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी सेकेंड है, इसलिए इसको अपन बी बोलते हैं। बी ऑफ बी इन मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, सेकेंड टाइम किंग कार्ड निकालना है। हमें मालूम है कि पहली बार किंग कार्ड आ चुका है, वो होगी हमारा 3/52।
ये हो गया हमारा 3/52। अब और आगे देखते हैं। इसके लिए हमसे पूछा गया है, जो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया कि दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, तो भाई दूसरी बार में बादशाह आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यदि हम इसको फर्स्ट बोलेंगे। इसके यदि हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, दोनों पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, दोनों पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि पहला पत्ता भी बादशाह, पहला पत्ता बादशाह और दूसरा पत्ता भी बादशाह। फर्स्ट कार्ड इन अ किंग कार्ड एंड सेकंड कार्ड भी हमारा कौन सा होना चाहिए, किंग कार्ड। इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एंड लगा हुआ है, मतलब ये हमारा मल्टीपल थ्योरम है, जिसे हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। ये हमारा ई इवेंट है, ये हमारा बी इवेंट है, इसलिए हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अभी हमने देखा हुआ है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट टाइम किंग कार्ड आने की और प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए सेकेंड टाइम आने की। फर्स्ट टाइम किंग कार्ड आने की पॉसिबिलिटीज़ है 4/52 और सेकेंड टाइम आने की प्रोबेबिलिटी है 3/51। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, इसे कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 17 से हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 1/221 होगा, मल्टीप्लाई कर दें यदि तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में से 10 सफ़ेद और 6 लाल गेंद हैं। एक के बाद एक 2 गेंदें बिना वापस रखे हुए देव निर्दर्शन रीति से खींची जाती हैं। पहली गेंद के लाल रंग के तथा दूसरी गेंद सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ बैग कंटेंट्स 10 white and 6 red ball. 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement. Find the probability that first ball is red and second ball is white. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टोटल बॉल, थैले में जो कुल गेंदें हैं, टोटल जो गेंद होगी वो हमारे पास 10 वाइट और 6 रेड और टोटल बॉल हमारे पास 16 है। हमें निकालना है पहली बार में लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। फर्स्ट टाइम ड्रॉ अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी इसे अपन ए बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, रेड बॉल 6 हैं और टोटल बॉल हमारी 16 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/16। अब हमें मालूम है कि ए इवेंट हो चुका है, पहली बार में हमने लाल गेंद निकाल ली है, एक बॉल हमने इसमें से निकाल ली है और उसे वापस नहीं रखा है। यदि हमने वापस नहीं रखा है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास टोटल बॉल कितनी होगी। अब यदि हम देखें तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी होगी, 16 में से एक बॉल हमने निकाल ली है, तो अब हमारे पास बॉल 15 होंगी। इस प्रकार कुल अब हमारे पास 15 बॉल होंगी। अब दूसरी बार में सफ़ेद रंग की गेंद
निकाले जाने की प्रायिकता। फर्स्ट टाइम हमें रेड बॉल निकालनी थी और सेकेंड टाइम हमें वाइट बॉल। ये भी कंडीशनल थ्योरम प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि पहली बार में हम एक गेंद निकाल चुके हैं और उसे वापस नहीं रखा है, तो एक घटना हो चुकी है, अब बी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन एन बी ऑब्लिक ए, तो बी ऑब्लिक ए होगी। अब टोटल वाइट बॉल हमारी 10 है और बैग में अब जो हमारे पास बॉल बचेंगी वो होगी 15। तो सेकेंड टाइम में वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/15। अब हमें डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हमारी चाही गई प्रायिकता क्या है। पहली बार में लाल गेंद और दूसरी गेंद सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता। हमसे क्या पूछा गया है, पहली गेंद लाल रंग की और दूसरी गेंद सफ़ेद रंग की होने की। हमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड, यहाँ पर याद रखना चाहिए एंड लगा हुआ, एंड सेकेंड बॉल इज वाइट, सेकेंड बॉल इज वाइट। हमारा जो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी, एंड लगा हुआ है इसलिए इंटरसेक्ट का फार्मूला होगा ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा फर्स्ट टाइम 10/16 और सेकेंड टाइम 10/15। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3/12। ये इसका सॉल्यूशन हुआ 3/12। और भी इसे छोटा कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा, इसका आंसर 1/4 फाइनली आंसर हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंद हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर एक एक करके 2 गेंद बिना पुनः स्थापन के निकाली जाती हैं। क्या संभावना है कि दोनों गेंद लाल रंग की हों। दोनों गेंद लाल रंग का होने का मतलब ये है पहली गेंद भी लाल रंग की और दूसरी गेंद भी लाल रंग की। इंग्लिश में देखें, अ बैग कंटेन्स 6 रेड and 4 green balls. 2 balls are drawn blindfolded one by one without replacement. What is the probability that both ball will be of red color? चलें इसे सॉल्व करते हैं। बोथ बॉल इन रेड कलर का मतलब क्या होगा, दोनों गेंद, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों गेंद लाल रंग की। दोनों गेंद लाल रंग का मतलब पहली गेंद लाल रंग की और दूसरी गेंद भी लाल रंग की।
फर्स्ट बॉल इन रेड एंड सेकंड बॉल इन रेड, फर्स्ट भी रेड और सेकंड, इसे हम ए इवेंट बोलते हैं, इसे हम बी इवेंट बोलते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहली गेंद लाल रंग की उनकी, पहली गेंद लाल रंग के होने की, फर्स्ट बॉल रेड कलर की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारे बैग में टोटल बॉल 6 और 4, टोटल बॉल हमारी कितनी है 10 बॉल, और रेड कलर की बॉल कितनी है 6। तो फर्स्ट टाइम 6 कलर की बॉल की पॉसिबिलिटीज़ होगी 6/10। अब ए इवेंट हो चुका है, तब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दूसरी गेंद लाल रंग के होने की, फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड बॉल रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, अब क्योंकि पहली बार में लाल बॉल निकल चुकी है तो एक बॉल हमारी यहाँ से कम हो जाएगी और एक टोटल में से कम हो जाएगा, तो टोटल रेड बॉल बचेंगी अब 5 और टोटल बॉल होगी हमारे पास 9। इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए, बी ऑब्लिक ए, क्योंकि यहाँ पर ए इवेंट हो चुका है। अब यदि हम इस प्रकार निकालेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए। तो फर्स्ट टाइम रेड निकालने की पॉसिबिलिटीज़ है 6/10 और सेकंड में हो जाएगा 5/9, शॉर्ट कर देंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 से ये 2 टाइम हो जाएगा और ये 3 टाइम हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 2/6। और छोटा कर सकते हैं इसे 1/3, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।